नहीं पड़ता है। लिखा है जिस किसी नगर या गांव में जाओ, उसने बोला जाओ। क्या बोला? जाओ। जाना है नगर में, गांव में, घरों में, कहीं भी। हालेलुया। क्रूस उठा के कैसे जाना? क्रूस उठा के जिम्मेदारी को समझने, परमेश्वर से प्यार करते, उसकी बात मानते। और बात क्या है? चर्च से प्यार करना। किससे? चर्च बोलने में बड़ा हल्का सा लगता है लोगों को, चर्च चर्च चर्च। दुल्हन से प्यार करना कितने लोगों को समझ में आ रहा है? दुल्हन किसकी? यीशु मसीह की। अला बला किसी की नहीं है क्या? आज सुंदर लग रही है, कल पति भी नहीं देख रहा है। हालेलुया। ये तेजों में दुल्हन है जिसका तेज डे बाय डे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, घटेगा नहीं। आमीन। जो डे बाय डे सुंदर होती चली जाएगी, खूबसूरत होती चली जाएगी, नई होती चली जाएगी। उससे प्यार करना, उसका ध्यान रखना, उसकी देखभाल करना, उसकी तैयारी के लिए काम करना, उसकी तैयारी के लिए सपोर्ट करना, उसको बढ़ाने के लिए काम करना, ये क्वालिफिकेशन है, ये योग्यता है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ गई बात? ओके, जाएं ये काम करके और पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है। आमीन। और जब तक वहां से ना निकलो, उसी के यहां ठहरे रहो। हालेलुया। सुनिए ध्यान से। हालेलुया। पता लगाओ कौन योग्य है। मतलब यीशु की नजरें ढूंढ रही है, यीशु ढूंढ रहा है, यीशु देख रहा है कौन योग्य है, कौन है, कौन है, कौन है, कौन है। प्रभु कह रहा कोई है क्या यहां? एक भी हाथ नहीं उठा, किसी ने नहीं बोला मैं हूं। हालेलुया। प्रभु कह रहा है कोई है। सुनिए, क्रिसमस आ रहा है, मरियम गधे पे बैठी है, यूसुफ गधे की लगाम पकड़ के आगे बढ़ रहा है। मरियम को भयानक भयानक पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है पूरी तरह से, और यीशु को जन्म देने के लिए वो तैयार है। वैसी कंडीशन में है, बरसात हो रही है, सर्दी है, बहुत बुरा हाल है, हवाएं चल रही है। उस कंडीशन में वो गधे पे कंटिन्यू चल रहे हैं। हर दरवाजे को खटखटा के बोलते हैं कोई है क्या? कोई है? आवाज आती है यहां जगह नहीं है, यहां पे जगह नहीं है, यहां पे जगह नहीं है। वैसी कंडीशन में यहां पे जगह नहीं है। जिस घर पे जाओ, जहां जाओ, देखो कौन योग्य है। कोई है क्या? वो बोलेगा हाँ मैं हूं, मैं हूं। हालेलुया। देखो वो योग्य है। पता चला जब भी प्रभु के लोग आते हैं अपने घर में सबसे पहले बिठाता है, खुद सोने के लिए बेकार चीजें रखता है, परमेश्वर के दासों के लिए अच्छी जगह रखता है। जब भी उनका कोई काम होता है हमेशा बढ़ चढ़ के काम करते। जैसे ये जो सूबेदार था, अन्य जाति था, जब भी उनकी कोई जरूरत होती है अपनी जरूरतों की चीजें निकाल कर सामने रख देते हैं। हालेलुया। मतलब ये देखभाल करने में, सेवा करने में, प्यार करने में आगे हैं। कौन है इनमें से ऐसा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनेम वासी स्त्री एलिशा रोज वहां से गुजरता था, जाता था। बहुत धनी थी, बहुत पैसा था उसके पास, उसको संतान नहीं थी, कोई भी संतान नहीं थी।
जब एलिया वहां से जाता, एलिशा वहां से जाता था तो रोज देखती थी, कहती थी ये कोई जरूर परमेश्वर का जन है, कोई प्रभु का दास है, कोई पवित्र जन है, इसे देखकर लगता है, मुझे ऐसा महसूस होता है। उसने उसको जबरदस्ती अपने घर में रोकना शुरू किया, उसको खाना खिलाना शुरू कर दिया, उसका ध्यान रखना शुरू कर दिया। उसने देखा इसके कपड़े खराब है, उसको कपड़े देना शुरू कर दिया। उसने देखा इसकी चप्पल घिसी हुई है, उसको अच्छी चप्पल देना शुरू कर दिया। वो आता रहा, जाता रहा, जब भी आता था वहां रुक जाता था। वो खूब ध्यान रखते थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक दिन अपने हस्बैंड से बोली, प्रभु का ये पवित्र जन है, बहुत अच्छा है, परमेश्वर इसके साथ चलता है। ये एलीशा है। एलीशा को दुनिया जानती थी, राजा जानते थे, और उसका नाम लेके कांप जाते थे उसका नाम सुन के, कि वो बोलेगा तो आग ना गिर पड़े हम पे, क्योंकि उसका उस्ताद ऐसा ही था, आग गिरा के एक बार 50 के साथ उसका कैप्टन, फिर दूसरी बार 50 और फिर तीसरी बार बख्श दिया था। ये भी वैसा ही है, उसका डबल पोर्शन इसके ऊपर है। तो बड़े बड़े कांपते थे, भय मानते थे उसका। हालेलुया। आज क्योंकि कोई भय नहीं मानता, क्यों? क्योंकि परमेश्वर के दासों को अब परमेश्वर ने वैसा आत्मा नहीं दिया कि आग गिरा के भस्म कर दे, मतलब श्राप दे दे, किसी को बुरा बोल दे। तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, ऐसा बोलने को परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी। हालेलुया। क्या बोला? आशीष तो कल्याण बोलो, जिस घर में जाओ कल्याण बोलो। अगर वो योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उसके घर में ठहर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो स्त्री अपने पति से बात करने लगी, ये कितना अच्छा होगा हम एक ऊपर एक और फ्लोर डाल देते हैं और एक अच्छा सा कमरा बनाते हैं, एक अच्छी सी टेबल और चेयर्स और एक चारपाई, एक खाट, वहां पे एक बेड वहां पे लगा देते हैं, ताकि प्रभु का दास आए। अभी आता है, खाना खाता है, पानी पीता है, थोड़ी देर बात करता है, फिर बैठा बैठा फिर आगे चला जाता है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वो कितनी मेहनत करता है। ऐसा करते हैं, अपने ऊपर वाले फ्लोर पे एक अच्छा सा कमरा बनाएंगे, ताकि प्रभु का जन जब आए तो खाए पिए, बातचीत करने करे, नहीं तो ऊपर जाके आराम करे। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कह रहे जो योग्य ठहरेगा उसको आशीष देना। रुक जाएगी। योग्य नहीं होगा ना, वो बाहरी रूप से दे रहा है। किसकी तरह से? वो एक शिमोन लेपर था ना, कोड़ी, जिसने यीशु को घर में खाने को बुलाया था, और यीशु घर में खाने के लिए आया था। टेबल सजी हुई थी। हालेलुया। और अपना घर दिखा रहा था। ये झूमर है, दुबई से आया। ये कारपेट है, मैं वहां से अमेरिका से आया। ये लाइट है, वहां से आई। मेरा बेटा वहां, मेरी बेटी वहां, मैं ये, मैं वो। दिखावा कर रहा था, केवल दिखावा। ऐसा नहीं, ऐसे लोग योग्य, चाहे कितना भी धन दिखा दे, कितना भी पैसा खर्च कर दे, ऐसे लोग योग्य नहीं ठहरेंगे जिनके अंदर परमेश्वर के लिए आदर होगा, उसके भेजे हुए के लिए पूरी तरह से आदर होगा, इज्जत होगी, सम्मान होगा, प्रेम होगा और भय होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो योग्य ठहरेगा। जैसे सुनेम वाली स्त्री थी, और उसने अच्छा सा एक कमरा ऊपर बनाया, वहीं पे बाथरूम बनाया, जो भी कुछ है। आज सोचो, बहुत सारा पैसे वाला, बहुत 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 पैसे वाला आदमी किस तरह का एक जगह बनाएगा परमेश्वर के दास के लिए, जब भी आएगा यहां ठहरेगा। 1 रात रुकना, 2 रात रुकना, 3 रात रुकना, 4 रात रुकना। क्यों? क्योंकि उसे अकेले में टाइम गुजारना है, उसे समय नहीं मिलता है, भीड़ होती है। कहां जाएगा, कहां जाएगा? उसके पास इतने तो पैसे होंगे नहीं कि वो अकेले में खुदा के साथ बैठेगा। कैसे बैठेगा? नहीं, हम ऐसा इंतजाम करते हैं, हम इस काम को करते हैं। हालेलुया, हालेलुया।
आज प्रभु के दासों को सोचना पड़ता है कहाँ जाए, इतना पैसा तो हमारे पास है नहीं, घर में रहते तो बच्चे छे 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 करते रहते, किधर बैठे जाके, किराए पे वैसे रहते। अपना हो तो चलो जैसे तैसे करके कोठड़ी ऊपर बना ले और बोल दे ताला लगा के अंदर नीचे बैठ जाए, मगर किराए पे रहते हैं, कहाँ जाए? पूरा दिन छा 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 छा, कहाँ अकेला बैठेगा बाबा? बोले जाओ यार जाओ यार जाओ यार जाओ यार, जब जाएंगे तब बैठेगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा? हालेलुया। सुनेवासी स्त्री ने बोला हम इंतजाम करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के काम करता है, परमेश्वर का ध्यान रखता है, परमेश्वर के लोगों के बीच में जाता है, लोगों के लिए आशीष का कारण है, लोगों के लिए चंगाई का कारण है, लोगों के लिए उद्धार के मार्ग का कारण है, ये लोगों को खुदा के बारे में बताता है। हालेलुया हालेलुया। और परमेश्वर की नजर में योग्य ठहरी। और एक दिन परमेश्वर ने बोला एलीशा के द्वारा, तू क्या चाहती है हम तेरे लिए करें? हालेलुया। वो कह रही मुझे कुछ नहीं चाहिए, नहीं हमें करना है। बोलो किस जगह पे थी वो, कितनी योग्य थी। हालेलुया। क्या बोल रही? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए। एलीशा जानता था उसको बच्चा नहीं है, और जब बोला मुझे नहीं चाहिए यार, मेरे को नहीं चाहिए, मैंने कहा मांगा। वो तो कुछ स्वार्थ था ही नहीं उसका, उसके पीछे कुछ भी करने के लिए वैसा सीन था ही नहीं। वो सिमोन कोड़ी की तरह से उसका वैसा सीन नहीं था, मैंने ये किया मैंने ये किया मैंने ये किया ना। उसका सीन था मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सेवा करने में सुकून है। हालेलुया। 2 रोटी मिलती है, प्रभु ने दे रखी है, प्रभु का धन्यवाद हो। एलीशा ने बोला नहीं, करना तो है, हमें करना तो है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने बोला है जिस घर में जाओ कल्याण बोलो। कहाँ रुका हुआ है? रिलीज करो। आशीष तो होने, ऐसे फ्री में खाना नहीं किसी का। हालेलुया हालेलुया। अब्राहम ने मलिकिसदक को बोला, जो याजक आया था, बोला भाई तूने परमेश्वर की तरफ से मुझे आशीष दी है, इसलिए ये दशमांश ये भेंट तेरी है। बोला मेरे को नहीं चाहिए, मैं तो राजा हूं। बोला नहीं नहीं ये तेरा है, लेके जा। क्यों? कल ये ना बोले कि मेरे कारण अब्राहम धनी हो गया। हालेलुया। मेरे कारण अब्राहम आशीषित हो गया, ऐसा ना बोले, इसलिए लेके जा। जो प्रभु का है वो प्रभु को लो। वचन का पालन किया। हालेलुया। वैसे ये आदमी था जो परमेश्वर के वचन का कंटिन्यू पालन करता था। यहूदी उससे बड़े खुश थे, पुरनिये उससे बड़े खुश थे, और यीशु मसीह के सामने आके उसकी सिफारिश कर रहे, विनती कर रहे, प्रभु वो इस लायक है। देख हमने किसी के बारे में नहीं बोला तुझसे, देख हम तो विरोध भी करते हैं तेरे चंगा करने के लिए, दुष्ट आत्मा निकालने के लिए हम विरोध भी करते हैं, लेकिन आज तेरे सामने विनती कर रहे हैं भाई उसके लिए कर। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के भवन के लिए बहुत कुछ किया है, उसने हमारे लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। हालेलुया। मतलब उसने परमेश्वर के भवन के लिए और परमेश्वर के बच्चों के लिए, कलीसिया के लिए बहुत कुछ किया है। सो He is the worthy, वो वर्दी है, वो योग्य है, तू कर। करना पड़ेगा। एलीशा बोल रहा नहीं, कुछ तो मांगना पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। कुछ तो बोलना पड़ेगा तुमको। हम क्या करें तेरे लिए? करना है जबरदस्ती। परमेश्वर कह रहा है तेरे लिए मुझे कुछ करना है, जबरदस्ती करना है। प्रभु मुझे कुछ नहीं, मुझे करना है। हालेलुया हालेलुया। ये योग्यता। चेले ने बोला, एलीशा का जो चेला था उसने बोला इसका पति बहुत बूढ़ा है और इनको कोई संतान नहीं है। हालेलुया। एलीशा ने बोला ठीक है। उससे पहले एलीशा बोल रहा था बोल क्या करे तेरे लिए? यहाँ के राजा से बात करूं, यहाँ के सेनापति से बात करूं, कमिश्नर से बात करूं, मुख्यमंत्री से बात करूं? बोल किसके लिए बात करनी है? कोई तुझे परेशान कर रहा है, धमका रहा है, अभी हड़का देता हूं। इतना रुतबा था एलीशा का। हालेलुया
ऐसा होता है एलिशा का, परमेश्वर के दास का। हालेलुया, हालेलुया। बोला नहीं नहीं नहीं, सब बराबर है, हम सबसे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हालेलुया। तो ठीक है, अगले साल इसी ऋतु में तेरी गोद में एक बेटा होगा। हालेलुया। जबरदस्ती दे गया, वो कह रही नहीं चाहिए, वो कह रही नहीं ले। हालेलुया। ये क्वालिफिकेशन है।